Hello everyone, welcome to Mindiology, a platform for skill, lifestyle and career. I am Deepak, your friend from Team Mindiology. So let's start today's video. आज का हमारा वीडियो जिस टॉपिक के बारे में है वो उसके बारे में आप बहुत बार सुन चुके हैं, पढ़ा भी होगा, अपने घर में भी पड़ोसियों से, फ्रेंड्स से, बॉस से, ऑफिस से सीखते भी आए होंगे। यस, वो टॉपिक है डिसिप्लिन। तो आज हम डिसिप्लिन की डेफिनेशन को या उसके एक टेक्निकलिटी को नहीं समझेंगे। काफ़ी सारे लोग हम में से हैं जो डिसिप्लिन को एक बाधा मानते हैं अपनी सेल्फ लिबर्टी में, अपनी स्वतंत्रता में, अपने चीज़ों को करने के तरीक़ों के अंदर। तो आज हम उसी चीज़ को, उस मिथ को तोड़ना चाहेंगे कि डिसिप्लिन एक बाधा नहीं है, डिसिप्लिन इज़ एक्चुअली योर फ्रेंड एंड वी वुड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डिसिप्लिन। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने कहा डिसिप्लिन एक फ्रेंड है, इसको हम उदाहरण के ज़रिए, एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे कि एक्चुअली में ये हमारा मित्र किस तरीके से है। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल्स। लेट्स टेक द ऑफिस एग्जाम्पल फर्स्ट कि आपके अगर ऑफिस में हैं और आपके बॉस ने आपको कोई काम असाइन किया हुआ है, तो दो सिचुएशन हम इसमें लेते हैं। पहली एक डिसिप्लिन वाली, दूसरी नॉन डिसिप्लिन वाली। अगर आपकी सिचुएशन एक रेगुलर है जो कि नॉन डिसिप्लिन है, आप अपने हिसाब से काम करेंगे, फेसबुक भी देखेंगे, व्हाट्सएप भी देखेंगे, सारी चीज़ें आप करेंगे, उसके बाद में उस काम को करते रहेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, हमारा आधे से ज़्यादा समय उसी में चला जाता है। जब हम ये चैट्स या जो चीज़ें करते हैं, जो काम का एक्चुअल समय है वो पूरा नहीं होता, और जैसे ही आपका ऑफिस आवर्स कंप्लीट होने वाले होते हैं तब भगदड़ मचती है कि हे भगवान काम नहीं हुआ। फिर आप स्ट्रेच करते हैं, काम पूरा करते हैं, वो भी ढंग से नहीं होता, क्वालिटी ख़राब होती है। देन योर बॉस ऑल्सो इज़ नॉट हैप्पी अबाउट इट। दूसरा सिचुएशन है, दूसरा उदाहरण है डिसिप्लिन का। अगर आप वेल मैनेड, वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने काम को डिवाइड करके कि मुझे इस टाइम में ये करना है और उसको प्रॉपर तरीके से टाइमलाइन बनाकर काम करते हैं, तो आपका काम अच्छे से होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं आपको यहाँ इस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा हूँ कि ऑफिस में आप बिल्कुल बैठे रहें, एकदम बोर तरीके से कुछ भी ना करें, अपना एंटरटेनमेंट ना करें, नहीं। बट उसके लिए भी आप टाइम बना लीजिए कि आप लंच टाइम में, टी ब्रेक में, या जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है, एक स्पेसिफिक टाइम बना के आप वो चीज़ें भी कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको ये फ्रस्ट्रेशन भी नहीं रहेगा कि ओ माय गॉड मैंने कोई मैसेज चेक नहीं किया, किसी से बात नहीं की, मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन या रेजुविनेशन नहीं हुआ। आपका वो चीज़ें भी होंगी, एट द सेम टाइम आप अपने काम को भी कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन तरीके से काम करना होगा। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, आप भी खुश हैं, आपके बॉस भी खुश हैं, एंड इवेंचुअली आपका काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। सो एवरी वन इज़ विनिंग इन दिस सिचुएशन। दूसरा एग्जाम्पल है जब आपका पूरा एक डे टू डे लाइफ का आपका कोई स्केड्यूल या कोई चीज़ें हैं, लेट्स से आप घर पे हैं, आपको कई चीज़ें करनी हैं, छुट्टी वाले दिन पे भी हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे कि उस दिन का स्केड्यूल भाई क्यों बनाए, छुट्टी वाला दिन है। लेकिन अगर आप स्केड्यूल बनाते हैं तो आपको ही फ़ायदा है। फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं, नॉन स्केड्यूल एंड स्केड्यूल वाला, मतलब डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन वाला। अगर इनडिसिप्लिन में है, आप आराम से उठते हैं, अपने पेस से, अपने स्पेस से चीज़ें करते हैं, कई चीज़ें होनी थी वो नहीं होती, कई चीज़ें जो नहीं होनी थी वो हो जाती हैं। एंड ऑफ द डे आप फ्रस्ट्रेटेड भी होते कि यार ये काम सोचा था ये नहीं हुआ, या कोई इंपॉर्टेंट काम था जो उसी दिन की डेडलाइन थी वो आप भूल ही जाते हैं। उससे आपका नुकसान भी हो सकता है फाइनेंशियली, और मे बी एनीथिंग कैन हैपन। दूसरी चीज़, डिसिप्लिन तरीके से आपने एक स्केड्यूल बनाया हुआ है, आपको पता है इंपॉर्टेंट काम आपने नोट डाउन किए हुए हैं, उनको आपने कर लिया है। उसके अलावा मे बी आपको डांस क्लासेस में जाना था, मे बी आपको मूवी देखनी थी, मे बी आपको स्पा जाना था, मे बी यू वर सपोज टू गो फॉर स्विमिंग क्लासेस, आपको बहुत सारी चीज़ें अपने लिए भी करनी थी। बट आपने स्केड्यूल बनाया, आपने वो चीज़ें भी की, जो इंपॉर्टेंट काम था वो भी किया, तो दोनों ही काम आपने बखूबी बहुत आसानी से कर लिए। यहाँ पर भी क्या हुआ, दोनों ही चीज़ों में विन विन सिचुएशन। योर फैमिली इज़ हैप्पी कि आपने सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो कर ली, एंड यू योर सेल्फ इज़ हैप्पी कि आपको जो अपने प्लेजर के लिए चीज़ें करनी थी वो भी आप अच्छे से कर पा रहे हैं। अब एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एक और ही बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल का। आपको अगर ये नहीं पता कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलना है, तो भी आपके सामने मुसीबत खड़ी होती है। हम रोज़ देखते हैं सड़कों पे लड़ाई हो रही है, मेट्रो में हो रही है, घर में हो रही है, ऑफिस में हो रही है। तो फिर दो सिचुएशन, अगर आपको पता ही नहीं आपने क्या बोलना है, आपने एक रिएक्शन दिया, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। रिएक्शन इज इमीडिएटली, बिना सोचे समझे। रिस्पॉन्स इज सोच समझ के क्या उसका परिणाम होगा वह बोलना। तो अगर हम रिएक्शन दे रहे हैं, डेफिनेटली यू एंड अप लूजिंग योर कूल, फाइटिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू गोइंग टू
फेस। बट अगर सोच समझ के डिसिप्लिन तरीके से दे रहे हैं तो सारी चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी। यू विल फील हैप्पी, आपका मूड ख़राब नहीं होगा, यू विल फील चेरिश्ड एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। सो बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा डे टू डे एग्जाम्पल लेके कि डिसिप्लिन आपका एक फ्रेंड है, उसको अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो चीज़ें अच्छी होती हैं। चाणक्य ने भी यह कहा था, आई विल पुट इट इन इंग्लिश एंड देन आई कोट इट इन हिंदी, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम यूनाइटेड हैं, यूनाइटेड मीन्स अगर हम संगठित हैं एक डिसिप्लिन के तरीके से, तो हम अपनी लाइफ में हमेशा आगे खड़े रहेंगे, आगे पथ पर बढ़ते रहेंगे। अगर हम डिवाइडेड हैं, मतलब हम चीज़ों को डिसिप्लिन तरीके से नहीं कर रहे हैं, वी फॉल, हम गिर जाएंगे। तो डिसिप्लिन हमारी लाइफ में एक तरीके से एक फेविकॉल का काम करता है, जो चीज़ों को जोड़कर संगठित करके रखता है, जो कि हमें एक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आर लाइफ, आर करियर, आर ओवरऑल पर्सनैलिटी, जो चीज़ें हमने अपने दिमाग में रखी हुई हैं कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में, उन चीज़ों के लिए हमें प्रोत्साहित और प्रेरित करता है। एंड दैट लीड्स टू दी सक्सेस इन आर लाइफ। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आज से आप डिसिप्लिन को अपने एक दोस्त, अपने एक वेलविशर के तौर पर समझेंगे। सो इन्हीं सब बातों के साथ हम आज के अपने इस टॉपिक का यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक द कंटेंट, प्लीज़ go ahead and subscribe to our channel. Please do share your comments, suggestions and feedbacks in the comment box. And please let us know if you want us to make any video on the choice of your own topic, we can do that. इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। I wish you a great day ahead and a very happy weekend in advance.